हरे कृष्णा। हम राम कथा में आगे बढ़ते हैं। फिर एकादशी को हनुमान जी महेंद्र पर्वत से उछलकर 100 योजन चौड़ा समुद्र लांग गए। उस रात में वे लंकापुरी के भीतर सीता जी की खोज करते रहे। रात्रि के अंतिम भाग में हनुमान जी को सीता जी का दर्शन हुआ। द्वादशी के दिन वे शिशंपा नामक वृक्ष पर बैठे रहे। उसी दिन रात में जानकी जी को विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाई। फिर त्रयोदशी को अक्षय आदि के साथ उनका युद्ध हुआ। चतुर्दशी के दिन इंद्रजित ने आकर ब्रह्मास्त्र से उन्हें बांध लिया। इसके बाद उनकी पूंछ में आग लगा दी गई और उसी आग के द्वारा उन्होंने लंकापुरी को जला डाला। पूर्णिमा को वे पुनः महेंद्र पर्वत पर आ गए। फिर मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा से लेकर 5 दिन उन्होंने मार्ग में बिताए। छठे दिन मधुबन में पहुंचकर उसका विध्वंस किया और सप्तमी को श्री रामचंद्र जी के पास पहुंचकर सीता जी का दिया हुआ चिन्ह अर्पित कर दिया और वहां का सारा समाचार कह सुनाया। तत्पश्चात अष्टमी को उत्तर फाल्गुनी नक्षत्र और विजय नामक मुहूर्त में दोपहर के समय श्री रघुनाथ जी का लंका के लिए प्रस्थान हुआ। श्री रामचंद्र जी ने ये प्रतिज्ञा करके कहा कि मैं समुद्र को लांघकर राक्षस राज रावण का वध करूंगा। दक्षिण दिशा की ओर चलो। उस समय सुग्रीव उनके सहायक हुए। 7 दिनों के बाद समुद्र के तट पर पहुंचकर उन्होंने सेना को ठहराया। पौष शुक्ल प्रतिपदा से लेकर तृतीया तक श्री रघुनाथ जी सेना सहित समुद्र तट पर टिके रहे। चतुर्थी को विभीषण उनसे आकर मिले। फिर पंचमी को समुद्र पार करने के विषय में विचार हुआ। इसके बाद श्री राम ने 4 दिनों तक अनशन किया। फिर समुद्र से वर मिला कि उसके पार जाने का उपाय भी उसने दिखा दिया। तदंतर दशमी को सेतु बांधने का कार्य आरंभ होकर त्रयोदशी को समाप्त हुआ। चतुर्दशी को श्री राम ने सुवेल पर्वत पर अपनी सेना को ठहराया। पूर्णिमा से द्वितीया तक 3 दिनों में सारी सेना समुद्र पार हुई। समुद्र पार करके लक्ष्मण सहित श्री राम ने वनराज की सेना साथ लेकर सीता के लिए लंकापुरी को चारों ओर से घेर लिया। तृतीया के दिन दशमी पर्यंत 8 दिनों तक सेना का घेरा पड़ा रहा। एकादशी के दिन शुक और सारण सेना में घुस आए थे। पौष कृष्ण द्वादशी को शार्दुल के द्वारा वानर सेना की गणना हुई। साथ ही उसने प्रधान वानरों की शक्ति का वर्णन किया। शत्रु सेना की संख्या जानकर रावण ने त्रयोदशी से अमावस्या पर्यंत 3 दिनों तक लंकापुरी में अपने सैनिकों को युद्ध के लिए उत्साहित किया। माघ शुक्ल प्रतिपदा को अंगद दूत बनकर रावण के दरबार में गए। उधर रावण ने माया के द्वारा सीता को उनके पति के कटे हुए मस्तक आदि का दर्शन कराया। माघ की द्वितीय से लेकर अष्टमी पर्यंत 7 दिनों तक राक्षसों और वानरों में घमासान युद्ध हुआ। माघ शुक्ल नवमी को रात्रि के समय इंद्रजित ने युद्ध में श्री राम और लक्ष्मण को नागपाश से बांध लिया। उसने प्रधान वानर जब तक और से व्याकुल और उत्साहहीन हो गए और दशमी को नागपाश का नाश करने के लिए वसुदेव ने श्री रामचंद्र जी के कानों में गरुड़ के मंत्र का जप और उनके स्वरूप का ध्यान बताया। ऐसा करने से एकादशी को गरुड़ जी का आगमन हुआ। फिर द्वादशी को श्री रामचंद्र जी के हाथ से धूम्राक्ष का वध हुआ। त्रयोदशी को भी उन्हीं के द्वारा कंपन नाम के राक्षस को युद्ध में मारा गया। माघ शुक्ल चतुर्दशी से कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तक 3 दिन में नील के द्वारा प्रहस्त का वध हुआ। माघ कृष्ण द्वितीया से चतुर्थी पर्यंत 3 दिनों तक तुमुल युद्ध करके भगवान श्री राम ने रावण को रणभूमि से भगा दिया। पंचमी से अष्टमी तक 4 दिनों में रावण ने कुंभकर्ण को जगाया और जागने पर उसने आहार ग्रहण किया। फिर नवमी से चतुर्दशी पर्यंत 6 दिनों तक युद्ध करके श्री राम ने कुंभकर्ण का वध किया। उसने बहुत से वानरों को भक्षण कर लिया था। अमावस्या के दिन कुंभकर्ण की मृत्यु के शोक से रावण ने युद्ध को बंद रखा। उसने अपनी सेना पीछे हटा ली। फागुन शुक्ल प्रतिपदा से चतुर्थी तक 4 दिनों के भीतर विस्तंतु आदि 5 राक्षस मारे गए। पंचमी से सप्तमी तक के युद्ध में अतिकाय का वध हुआ। अष्टमी से द्वादशी तक 5 दिनों में निगुंभ और कुंभ मौत के घाट उतारे गए। उसके बाद 3 दिनों में मकराक्ष का वध हुआ।
फागुन कृष्ण द्वितीया के दिन इंद्रजीत ने लक्ष्मण पर विजय पाई। फिर तृतीया से सप्तमी तक 5 दिन लक्ष्मण के लिए दवा आदि के प्रबंध में व्यग्र रहने के कारण श्री राम ने युद्ध को बंद रखा। तदंतर त्रयोदशी पर्यंत 5 दिनों तक युद्ध करके लक्ष्मण ने विख्यात बलशाली इंद्रजीत को युद्ध में मार डाला। चतुर्दशी को दशग्रीव रावण ने यज्ञ की दीक्षा ली और युद्ध को स्थगित रखा। फिर अमावस्या के दिन वह युद्ध के लिए प्रस्थित हुआ। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से लेकर पंचमी तक रावण युद्ध करता रहा। उसमें 5 दिनों के भीतर बहुत से राक्षसों का विनाश हुआ। षष्ठी से अष्टमी तक महापार्श्व आदि राक्षस मारे गए। चैत्र शुक्ल नवमी के दिन लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। तब श्री राम ने क्रोध में भरकर द्वादशाधीश को मार भगाया। फिर अंजना नंदन हनुमान जी लक्ष्मण जी की चिकित्सा के लिए द्रोण पर्वत उठा लाए। दशमी के दिन श्री रामचंद्र जी ने भयंकर युद्ध किया, जिसमें असंख्य राक्षसों का संहार हुआ। एकादशी के दिन इंद्र के भेजे हुए मातली नामक सारथी श्री रामचंद्र जी के लिए रथ ले आए और उसे युद्ध क्षेत्र में भक्ति पूर्वक उन्होंने श्री रघुनाथ जी को अर्पण किया। तदंतर श्री रामचंद्र जी चैत्र शुक्ल द्वादशी से कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तक 18 दिन रोष पूर्वक युद्ध करते रहे। अंतोगत्वा उस द्वैरथ युद्ध में राम ने रावण का वध कर दिया। उस तुमुल संग्राम में श्री रघुनाथ जी ने ही विजय प्राप्त की। माघ शुक्ल द्वितीया से लेकर चैत्र कृष्ण चतुर्दशी तक 87 दिन होते हैं। इसके भीतर केवल 15 दिन युद्ध बंद रहा। शेष 72 दिनों तक संग्राम चला। रावण आदि राक्षसों का दाह संस्कार अमावस्या के दिन हुआ। वैशाख शुक्ल प्रतिपदा को श्री रामचंद्र जी ने युद्ध भूमि में ही ठहरे रहे। द्वितीया को लंका के राज्य पर विभीषण का अभिषेक किया गया। तृतीया को सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और देवताओं से वर मिला। इस प्रकार लक्ष्मण के बड़े भाई श्री राम ने लंकापति रावण को थोड़े ही दिनों में मारकर परम पवित्र जनक किशोरी सीता जी को ग्रहण किया, जिन्हें राक्षस ने बहुत कष्ट पहुंचाया था। जानकी जी को पाकर श्री रामचंद्र जी को बड़ी प्रसन्नता हुई और वे लंका से लौटे। वैशाख शुक्ल चतुर्दशी को पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर वे आकाश मार्ग से पुनः अयोध्यापुरी की ओर चले। वैशाख शुक्ल पंचमी को भगवान श्री राम अपने दल बल के साथ भरद्वाज मुनि के आश्रम पर आए और 14वां वर्ष पूर्ण होने पर षष्ठी को नंदीग्राम में जाकर भरत से मिले। फिर सप्तमी को अयोध्यापुरी में श्री रघुनाथ जी का अभिषेक हुआ। मिथिलेश कुमारी सीता को अधिक दिनों तक राम से अलग होकर रावण के यहाँ रहना पड़ा था। 42वें वर्ष की उम्र में श्री रामचंद्र जी ने राज्य ग्रहण किया। उस समय सीता की अवस्था 33 वर्ष की थी। रावण का संहार करने वाले भगवान श्री राम 14 वर्ष बाद पुनः अपनी पूरी अयोध्या में प्रविष्ट होकर बड़े प्रसन्न हुए। तत्पश्चात वे भाइयों के साथ राज्य कार्य देखने लगे। श्री रघुनाथ जी के राज्य करते समय ही अगस्त्य जी, जो एक अच्छे वक्ता हैं तथा जिनकी उत्पत्ति कुंभ से हुई है, उनके पास पधारेंगे। उनके कहने से श्री रघुनाथ जी अश्वमेध के यज्ञ का अनुष्ठान करेंगे। सुव्रत, भगवान का ये यज्ञ संबंधी अश्व तुम्हारे आश्रम पर आएगा और उसकी रक्षा करने वाले योद्धा भी बड़े हर्ष के साथ तुम्हारे आश्रम पर पधारेंगे। उनके सामने तुम श्री रामचंद्र जी की मनोहर कथा सुनाओगे और उन्हीं लोगों के साथ अयोध्यापुरी भी जाओगे। द्विश्रेष्ठ, अयोध्या में कमल नयन श्री राम का दर्शन करके तुम तत्काल ही संसार सागर से पार हो जाओगे। मुनिश्रेष्ठ लोमश सर्वज्ञ हैं। उन्होंने मुझसे उपयुक्त बातें कहकर पूछा, आर्यनक, तुम्हें अपने कल्याण के लिए और कुछ पूछना है? तब मैंने उनसे कहा, महर्षि, आपकी कृपा से मुझे भगवान श्री राम के अद्भुत चरित्र का पूर्ण ज्ञान हो गया है। अब आप ही के प्रसाद से मैं उनके चरण कमलों को भी प्राप्त करूंगा। ऐसा कहकर मैंने मुनीश्वर को प्रणाम किया। तत्पश्चात वे चले गए। उन्हीं की कृपा से मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों की पूजन विधि भी प्राप्त हुई थी। तब से मैं सदा ही श्री राम के चरणों का चिंतन करता हूँ तथा आलस्य छोड़ के बारंबार उन्हीं के चरित्र का गान करता रहता हूँ।
उनके गुणों का गान करने से मेरे चित्त को बहुत लुभावना लगता है। मैं उसके द्वारा दूसरे लोगों को भी पवित्र किया करता हूँ तथा मुनि के वचनों का बारंबार स्मरण करके भगवत दर्शन की उत्कंठा से पुलकित हो उठता हूँ। इस पृथ्वी पर मैं धन्य हूँ, कृतकृत्य हूँ और परम सौभाग्यशाली हूँ, क्योंकि मेरे हृदय में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों को देखने की जो अभिलाषा है वह निश्चय ही पूर्ण होगी। अतः सब प्रकार के परम मनोहर श्री रामचंद्र जी का ही भजन करना चाहिए। संसार समुद्र के पार जाने की इच्छा से सब लोगों को श्री रघुनाथ जी की वंदना करनी चाहिए। अच्छा, अब तुम लोग बताओ किस लिए यहाँ आए हो? कौन धर्मात्मा राजा अश्वमेध नामक महान यज्ञ का अनुष्ठान कर रहा है? ये सब बातें बताकर अश्व की रक्षा के लिए ले जाओ और रघुनाथ जी के चरणों का निरंतर स्मरण करते रहो। आरण्यक मुनि के ये वचन सुनकर सब लोगों को बड़ा विस्मय हुआ। वे श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए बोले, ब्रह्म ऋषिवर, इस समय आपका दर्शन पाकर हम सब पवित्र हो गए हैं, क्योंकि आप ही श्री रामचंद्र जी की कथा सुनाकर यहाँ सब लोगों को पवित्र करते हैं। आपने हम लोगों से जो पूछा है वह हम बता रहे हैं। आप हमारे यथार्थ वचन को श्रवण करें। महर्षि अगस्त्य जी के कहने पर भगवान श्री राम ने सब सामग्री एकत्रित करके अश्वमेध का अनुष्ठान किया है। उन्हीं का यज्ञ संबंधी अश्व यहाँ आया है और उसी की रक्षा के लिए हम सब लोग भी यहाँ आपके आश्रम पर आ पहुँचे हैं। महामते, यही हमारा वृतांत है, आप इसे हृदयगम करें। रसायन के समान मन को प्रिय लगने वाला ये उत्तम वचन सुनकर राम भक्त ब्राह्मण आरण्यक मुनि को बड़ा हर्ष हुआ। वे कहने लगे, आज मेरे मनोरथ रूपी वृक्ष पर फल आ गया। यह उत्तम शोभा से संपन्न हो गया। मेरी माता ने जिसके लिए मुझे उत्पन्न किया था वह शुभ उद्देश्य आज पूरा हो गया। आज तक हविष्य के द्वारा मैंने जो हवन किया है उस अग्निहोत्र का फल आज मुझे मिल गया, क्योंकि अब मैं श्री रामचंद्र जी के युगल चरणाविंदों का दर्शन करूंगा। आहा, जिनका मैं प्रतिदिन अपने हृदय में ध्यान करता था, वे मनोहर रूपधारी अयोध्यानाथ भगवान श्री राम निश्चय ही मेरे नेत्रों के समक्ष होकर दर्शन देंगे। हनुमान जी मुझे हृदय से लगाकर मेरा कुशल पूछेंगे। वे संतों के शिरोमणि हैं। मेरी भक्ति देखकर उन्हें बड़ा संतोष होगा। आरण्यक मुनि के ये वचन सुनकर कपिश्रेष्ठ हनुमान जी ने उनके दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, ब्रह्म ऋषि, मैं ही हनुमान हूँ स्वामी। मैं तो आपका सेवक हूँ और आपके सामने खड़ा हूँ। मुनीश्वर, मुझे श्री रघुनाथ जी के दास की चरण धूल समझिए। हनुमान जी श्री राम भक्त होने के कारण अत्यंत शोभा पा रहे थे। उनकी उपयुक्त बातें सुनकर आरण्यक मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। दोनों के हृदय से प्रेम की धारा फूटकर बह रही थी। दोनों ही आनंद सुधा में निमग्न होकर शिथिल और चित्रलिखित से प्रतीत हो रहे थे। श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों के प्रेम से दोनों का ही मानस भरा हुआ था। अतः दोनों ही बैठकर आपस में भगवान की मनोहारिणी कथाएं कहने लगे। मुनिश्रेष्ठ आरण्यक श्री राम के चरणों का ध्यान कर रहे थे। हनुमान जी ने उनसे ये मनोहर वचन कहा, महर्षि, ये श्री रघुनाथ जी के भ्राता महावीर शत्रुघ्न आपको प्रणाम कर रहे हैं। ये उत्कट वीरों से सेवित भरत कुमार पुष्कल भी आपके चरणों में शीश झुकाते हैं। और इधर की ओर से जो महान बली और अनेक गुणों से विभूषित सज्जन खड़े हैं, इन्हें रघुनाथ जी का मंत्री समझिए। अत्यंत भयंकर योद्धा महायशस्वी राजा सुबाहु भी आपको प्रणाम करते हैं। ये श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का मकरंद पान करने वाले मधुकर हैं। ये राजा सुमद हैं, जिन्हें पार्वती जी ने रघुनाथ जी के चरणों की भक्ति प्रदान की है, जिससे ये संसार समुद्र को पार कर चुके हैं और ये भी आपके चरणों में नमस्कार करते हैं। जिन्होंने अपने सेवक के मुख से श्री रामचंद्र जी के अश्व को आया हुआ सुनकर अपना सारा राज्य ही भगवान को समर्पित कर दिया है, ये राजा सत्यवान भी पृथ्वी पर माथा टेककर आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हनुमान जी के ये वचन सुनकर आरण्यक मुनि बड़े आदर के साथ सबको उन्होंने हृदय से लगाया और फल मूल आदि के द्वारा सबका स्वागत सत्कार किया। फिर शत्रुघ्न आदि सब लोगों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ महर्षि के आश्रम पर निवास किया। प्रातःकाल नर्मदा में नित्य कर्म करके वे महान उद्योगी
सैनिक आगे जाने को उद्यत हुए। शत्रुघ्न ने आरण्यक मुनि को पालकी पर बिठाकर अपने सेवकों द्वारा उन्हें श्री रघुनाथ जी के निवास भूत अयोध्यापुरी को पहुंचा दिया। अब हम कथा में यहीं विश्राम लेंगे। शेष कथा कल। हरे कृष्णा।